चलिए आज देखेंगे आप मुगल वंश। सबसे पहले तो ये आप जानेंगे कि मुगल वंश भारत पर कितने वर्षों तक शासन किया, कब से कब तक शासन किया। तो आप देखेंगे यहाँ कि मुगलों का शासन भारत पर 1526 ईसा पूर्व से 1857 ईस्वी तक रहा। ठीक ना। प्रश्न उठता है कि मुगल वंश की स्थापना किसने किया था। तो मुगल वंश की स्थापना बाबर ने किया था। किसने किया था? बाबर। और इसका वास्तविक नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। अब इसी के विषय में हमको जानकारी आज हासिल करना है। तो बाबर के विषय में हमको ये जानना है कि बाबर कहाँ का शासक था। तो बाबर फरगना का शासक था। उसका जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी में मावरा उनहर जो ट्रांसियाक्सियाना के एक छोटी रियासत फरगना में हुआ था। यानी बाबर का जन्म कहाँ हुआ था? फरगना में। ठीक ना। बाबर की माता का नाम कुतलुग निगार का था और पिता का नाम उमर शेख मिर्जा था। बाबर दो रक्तों का मिश्रण माना जाता है। वह पिता की तरफ से तैमूर का 5वां वंशज था और माता की तरफ से वह चंगेज खां का 14वां वंशज था। इसलिए बाबर को दो रक्तों का मिश्रण माना जाता है। बाबर चगताई वंश का शासक था। चगताई वंश का वह शासक था, लेकिन भारत में उसने मुगल वंश की स्थापना किया था। 1494 ईस्वी में उमर शेख मिर्जा की मृत्यु के बाद बाबर अल्प आयु में ही अर्थात 11 वर्ष की अवस्था में ही फरगना का शासक बना। लेकिन वहां विद्रोह हो जाने के कारण फरगना की गद्दी उसे छोड़ना पड़ा। फरगना की गद्दी छोड़ने के बाद बाबर का जीवन खानाबदोशी का हो गया। आज यहाँ तो कल वहाँ ऐसे घूमता फिरता रहा। ऐसे में भारत के 3 व्यक्तियों ने उसको भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया। उसने पंजाब के शासक दौलत खां लोधी, दिल्ली के आलम खां लोधी और मेवाड़ के शासक राणा संगा, ये 3 लोगों ने भारत पर बाबर को आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया। बाबर 1504 में काबुल को जीत लिया और 1507 ईस्वी में उसने अपनी पैतृक उपाधि मिर्जा को त्याग करके बादशाह की उपाधि धारण किया। बाबर का भारत पर पहला आक्रमण बाजार और भेरा के विरुद्ध था और उसने भेरा के किलों को जीतने के लिए उसने भारत में सर्वप्रथम बारूद और तोपों का प्रयोग किया। यानी कहने का मेरा मतलब है कि बाबर का भारत पर पहला आक्रमण 1519 ईस्वी में हुआ। ठीक ना। उसका 5वां आक्रमण पानीपत का प्रथम युद्ध है। तो पानीपत के प्रथम युद्ध के पूर्व वो 4 आक्रमण भारत पर किया था। तो उसके विषय में आपको जानना है कि उसका जो पहला आक्रमण था, पहला आक्रमण 1519 ईस्वी में था। 1519 ईस्वी और बाजार और भेरा को जीत लिया। बाजार और भेरा को जीत लिया। ठीक ना। उसका दूसरा आक्रमण 1519 में ही हुआ था और उसने पेशावर को जीत लिया। यानी पेशावर पर अधिकार कर लिया। यहां ध्यान दीजिएगा, अधिकार कर लिया। उसका भारत पर तीसरा आक्रमण
1520 ईस्वी, और इसने सियालकोट को जीत लिया और बाजार और भेड़ा को पुनः बाजार और भेड़ा पर पुनः आक्रमण करता है। देखिए पहला आक्रमण और तीसरा आक्रमण, यानी पहला आक्रमण में भी बाजार और भेड़ा को जीता और तीसरे आक्रमण में भी यानी 1520 में भी बाजार और भेड़ा पर पुनः आक्रमण किया था और उसको अधीन कर लिया, ठीक ना। उसके बाद सियालकोट और सैदपुर को जीता। तो इसमें विशेष पॉइंट है बाजार और भेड़ा, इसमें भी बाजार और भेड़ा है, ठीक ना। और सियालकोट और सैदपुर को अपने अधिकार में कर लिया ना, सैदपुर को जीता। अब उसका चौथा जो आक्रमण है, बाबर का भारत पर चौथा आक्रमण 1524 ईस्वी, कब किया था? 1524 ईस्वी में, और उसने लाहौर और दीपालपुर पर अधिकार कर लिया। यानी किसको जीता? लाहौर और दीपालपुर, ठीक ना। तो ये 4 आक्रमण हुआ। पांचवा आक्रमण बाबर का, यानी पांचवा आक्रमण पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का प्रथम, ठीक ना। और ये कब लड़ा था? 21 अप्रैल 1526 ईस्वी, 21 अप्रैल 1526। यहां ध्यान देंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण आक्रमण था पांचवा। इसमें पानीपत का प्रथम, पानीपत तो पहले जानेंगे कहाँ है, हरियाणा राज्य में। पानीपत कहाँ है? हरियाणा राज्य में। और इस युद्ध में उसने इब्राहिम लोदी को पराजित किया। इस युद्ध में किसको पराजित किया था? इब्राहिम लोदी को पराजित किया। और इस युद्ध को जीतने के बाद काबुल के प्रत्येक निवासियों को बाबर ने चांदी की एक मुद्रा दिया और अपने पुत्र हुमायूं को भेंट स्वरूप कोहिनूर हीरा दिया। बाबर कोहिनूर हीरा ग्वालियर के शासक विक्रमादित्य से जीता, ठीक ना। अपनी उदारता के कारण ही पानीपत के प्रथम युद्ध के दौरान ही बाबर ने कलंदर की उपाधि धारण किया, ठीक ना। और इसमें सर्वप्रथम तो बारूद और तोपों का प्रयोग किया था। और पानीपत के युद्ध को जीतने के लिए उसने तुगलमा युद्ध नीति को अपनाया था और तुगलमा युद्ध नीति को बाबर ने उज़्बेकों से प्राप्त किया और इसी युद्ध में उसने उस्मानी विधि को अपनाया था। उस्मानी विधि का मतलब होता है 2 गाड़ियों के लिए तोपों को रख करके वार करना, ही उस्मानी विधि, ठीक ना। तो ये आपका जो है पहला आक्रमण, दूसरा आक्रमण, तीसरा, चौथा आक्रमण जान गए, ठीक ना। पांचवा आक्रमण में पानीपत का प्रथम युद्ध जान गए। अब इसमें पानीपत का प्रथम युद्ध के विषय में जो मैंने बताया, इसमें पहला पॉइंट, बाबर ने किसको हराया? बाबर ने इस युद्ध में इब्राहिम लोदी को पराजित किया। इब्राहिम लोदी को पराजित किया। ध्यान देंगे आप, इसमें कितने पॉइंट बन सकते हैं, ठीक ना। दूसरा पॉइंट, इस युद्ध के स्मृति में उसने पानीपत में काबुली बाग का मस्जिद बनवाया। क्या बनवाया? काबुली बाग का मस्जिद बनवाया, ठीक ना। अगला पॉइंट, मुसलमानों पर लगने वाले तमगा कर को समाप्त कर दिया। तमगा कर को समाप्त कर दिया। नहीं, इसमें नहीं, तमगा कर को खाना का युद्ध में होगा। अब देखिए, पानीपत में काबुली बाग का मस्जिद बनवाया और काबुल के प्रत्येक निवासियों को चांदी की एक मुद्रा दिया। चांदी की एक मुद्रा दिया, ठीक ना, खुशी में दिया। उसके बाद मुगल वंश की स्थापना किया। भारत में उसने क्या किया? भारत में मुगल वंश की स्थापना की।
मुगल वंश की स्थापना की। ठीक ना। इसके बाद पुत्र हुमायूं को उसने कोहिनूर हीरा दी। ठीक ना। कलंदर की उपाधि धारण किया, कलंदर की उपाधि धारण की। ठीक ना। तो इतने पॉइंट पानीपत के प्रथम युद्ध के विषय में आपको मिलता है। और आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव के अनुसार पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर और इब्राहिम लोदी के सेना के बीच जो अनुपात था 1:2 था। यानी दोनों की सेना में के बीच अनुपात कितना था? 1:2 का था। ठीक ना। तो ये आपका जो है इसमें तुगलमा युद्ध नीति को अपनाया। एक पॉइंट ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, तुगलमा युद्ध नीति को अपनाया। ठीक ना। नीति को अपनाया। और यह नीति किसे अपनाया था? उज्बेकों से यह सीखा था। ठीक ना। और उसके बाद अगला पॉइंट उस्मानी विधि का प्रयोग किया। उस्मानी विधि का प्रयोग किया था। ठीक ना। उसके बाद तोपों और बारूदों का ये इस युद्ध में प्रयोग किया था। उस्ताद अली और मुस्तफा के नेतृत्व में जो है तोपों का नेतृत्व किया गया था। ठीक ना। तो ये पानीपत से इतने पॉइंट बनते हैं। अब देखेंगे कि बाबर का जो दूसरा युद्ध है वो खानवा का युद्ध है। कौन सा युद्ध है? खानवा युद्ध। खानवा का युद्ध। दूसरा युद्ध कौन सा है? खानवा का युद्ध। सबसे पहले तो ये जानेंगे कि खानवा कहाँ है। यानी खानवा कहाँ है? तो आगरा से 40 किलोमीटर दूर है। और खानवा के का युद्ध जो है आपका 17 मार्च 1527 में लड़ा गया। कब लड़ा गया था? 15 मार्च 1527 ईस्वी में। इस युद्ध में बाबर राणा संगा को पराजित किया था। मेवाड़ के शासक राणा संगा को पराजित किया था। ठीक है। और इस युद्ध को जीतने के लिए उसने जिहाद का नारा दिया था। सैनिकों के मनोबल को मजबूत करने के लिए इस युद्ध से पहले ही सैनिकों ने क्या दिया? जिहाद का नारा दिया। और जिहाद का अर्थ होता है इस्लाम धर्म संकट में या इस्लाम धर्म की रक्षा के लिए धर्म। और इसी युद्ध में जब इस युद्ध को जीत लिया तो उसने गाजी की उपाधि धारण किया। इस युद्ध को जीतने के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण किया था। और गाजी का अर्थ क्या होता है? गाजी का अर्थ होता है काफिरों का वध करने वाला। और बाबर जो है काफिर किसको कहा है भारत में? हिंदुओं को। ठीक ना। और इसी युद्ध में मुसलमानों से लिया जाने वाला तमगा कर को समाप्त किया। ठीक ना। तो इसमें पॉइंट जो बनेंगे उसको देख लीजिए आप। इस युद्ध में क्या किया? बाबर राणा संगा को पराजित किया। किसको पराजित किया? राणा संगा को पराजित किया। ठीक ना। पराजित किया। इस युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा दिया। क्या दिया? जिहाद का नारा दिया। जिहाद का नारा दिया। इसके बाद गाजी की उपाधि धारण किया। गाजी की उपाधि धारण किया। जिहाद का अर्थ जाने बता दिया गया आपको। गाजी का भी अर्थ बता दिया गया। अब इसमें तमगा कर मुसलमानों पर लगने वाले तमगा कर को समाप्त किया। कौन सा कर? तमगा कर को समाप्त किया। ठीक है ना। तो ये आपका खानवा का युद्ध हो गया। अब तीसरा युद्ध देखेंगे आप। बाबर भारत में तीसरा युद्ध कौन सा लड़ा था? तो चंदेरी का युद्ध लड़ा। कौन सा युद्ध? चंदेरी का युद्ध। ये युद्ध कब लड़ा गया था? 29 जनवरी
1528। देखिए बाबू, चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? 29 जनवरी 1528 में यह युद्ध हुआ था। और इस युद्ध में बाबर ने मेदिनी राय को पराजित किया। किसको पराजित किया था? मेदिनी राय को पराजित किया। और मेदिनी राय के 2 पुत्रियों चांद बीबी, सात बीबी को उठा करके अपने सैनिक खेमे में लाया और अपने 2 पुत्रों के साथ विवाह कर दिया। अपने बड़े पुत्र हुमायूं का विवाह उसने चांद बीबी से कर दिया और दूसरे पुत्र कमरान के साथ सात बीबी का विवाह करा दिया। ठीक ना? बाबर के 4 पुत्रों में हुमायूं सबसे बड़ा पुत्र था, दूसरे नंबर पर कमरान था, तीसरे पर अस्करी था और चौथे पर हिंदाल। हुमायूं सबसे बड़ा पुत्र था। ठीक ना? तो ये आपका चंदेरी का युद्ध। अब इसमें आप देख लेंगे, बता दिया गया। तो चौथा देखिए घाघरा का युद्ध है। घाघरा का युद्ध, और ये कब लड़ा गया था? 6 मई 1529। 1529 ईस्वी में लड़ा गया था। यह एकमात्र ऐसा युद्ध है जो जल थल दोनों मार्गों से लड़ा गया था और इसमें बंगाल और बिहार के अफगानियों को अंतिम रूप से बाबर ने पराजित किया और भारत भूमि से अफगानियों को बाहर खदेड़ दिया। ठीक ना? 26 दिसंबर 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई। ठीक ना? बाबर का निधन कब होता है? बाबर की मृत्यु 26 दिसंबर 1530 में उसका निधन हो गया और उसको नूरे अफगान, जिसको आज आराम बाग के नाम से जाना जाता है, यानी जो आराम बाग है उसका जो नाम पहले था नूरे अफगान था, तो उसे नूरे अफगान वर्तमान के जो आराम बाग हैं उसमें इसको दफना दिया गया। ठीक ना? बाद क्योंकि हुमायूं के पास समय अभाव था, क्योंकि बाबर मृत्यु के पहले कहा था कि मरने के बाद काबुल में हमें दफनाना, लेकिन समय अभाव के कारण हुमायूं ने काबुल में न दफना कर बाबर को नूरे अफगान आराम बाग में दफना दिया। आराम बाग कहाँ है? आगरा में। ठीक ना? तो ये आपका जो एक नहीं उसके आक्रमण युद्ध, बाबर के आक्रमण और युद्ध हुए। अब देखेंगे कि बाबर तुर्की भाषा का जानकार था। उसने अपनी आत्मकथा तुजुके बाबरी लिखा, जिसको बाबरनामा के नाम से भी जाना जाता है। बाबरनामा का फारसी में अनुवाद अब्दुल रहीम खान खाना ने किया था, जिनको रहीम कवि के नाम से जाना जाता है। और अब्दुल रहीम खान खाना के पिता का नाम क्या था? बैरम था। अकबर के शासनकाल में अब्दुल रहीम खान खाना ने बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किया था और बाबरनामा का अंग्रेजी में अनुवाद मिसेस बैबरी ने किया। ठीक है? तो बाबर की आत्मकथा किस भाषा में लिखा गया? तुर्की भाषा में। उसका फारसी में अनुवाद किसने किया? अब्दुल रहीम खान खाना ने। बाबरनामा का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? मिसेस बैबरी ने। अब बाबर की दूसरी रचना खत-ए-बाबरी, उसकी दूसरी रचना क्या है? खत-ए-बाबरी, वो भी तुर्की भाषा में लिखा। तीसरी रचना मुबैयान है और मुबैयान को तुर्की भाषा में पद्य शैली में लिखा। ठीक ना? उसकी चौथी रचना मसनवी है, वो भी तुर्की भाषा में, और 5वीं रचना दीवान, वो भी तुर्की भाषा में। यानी बाबर की जितनी रचनाएं थी वो सब तुर्की भाषा में लिखी गई। ठीक ना? अब देखेंगे बाबर के समय के वंश का। तो बाबर जब पानीपत युद्ध को जीत लेता है तो उस युद्ध की स्मृति में पानीपत में काबुली बाग मस्जिद का निर्माण कराया। अगर प्रश्न यदि पूछा जाए आपसे कि पानीपत में काबुली बाग मस्जिद का निर्माण किस मुगल बादशाह ने कराया है, तो आप क्या बताएंगे? बाबर। दूसरा वास्तुकला का उदाहरण, बाबर का सेनापति का नाम मीरबकी मिलता है। तो बाबर का जो सेनापति मीरबकी था वह अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया था। ठीक ना? और तीसरा वास्तुकला का उदाहरण उसका स्वयं का मकबरा नूरे अफगान आराम बाग आगरा में। अब देखिए कुछ पॉइंट छूट गए हैं, उसके विषय में बता दे रहा हूँ। जैसे बाबर बहुत कम एज अवस्था में जो एक नहीं फरगना का शासक बना। तो बाबर 11 वर्ष की अवस्था में बना था शासक। फरगना का शासक किस अवस्था में बना था? 11 वर्ष में। तो उसका
राज्याभिषेक किसकी सहायता से हुई थी? उसकी दादी एहसान दौलत बेगम की सहायता से हुई। यानी बाबर का राज्याभिषेक उसकी दादी एहसान दौलत बेगम की सहायता से हुई, ठीक है। और बाबर के निधन के विषय में गुलबदन बेगम, उसकी जो पुत्री थी गुलबदन बेगम, उसने अपनी रचना हुमायूंनामा में लिखी है कि बाबर की मृत्यु इब्राहिम लोदी के माल द्वारा जहर देने के कारण हुई, ठीक है। तो ये शेष पॉइंट जो बताया गया एक बार और पुनरावृत्ति कर लेंगे। जैसे बाबर का जन्म कहाँ हुआ था? मौरावनहर फ्रांस आक्सियाना के एक छोटी रियासत फरगना में हुआ था। वो कहाँ का शासक था? फरगना का शासक था। किस अवस्था में वो वहाँ का शासक बना? 11 वर्ष की अवस्था में बना। किस वंश का था? चगताई वंश का था। चगताई वंश, उसका नामकरण कैसे हुआ उसके वंश का? तो चंगेज खां का जो दूसरा पुत्र था उसी के नाम पर चगताई वंश पड़ा था। बाबर जब पानीपत का प्रथम युद्ध जीता है तो मुगल वंश की स्थापना करता है। और भारत में वो स्वयं को क्या कहा? मुगल वंश का। हाँ, तो बाबर जो है अपनी पैतृक उपाध मिर्जा को क्या करता? शाह की उपाधि धारण किया। बाबर की पैतृक उपाधि क्या थी? मिर्जा की थी, लेकिन वह भारत में शाह घोषित किया स्वयं को। हाँ, उसके बाद बाबर कलंदर की उपाधि किस युद्ध में धारण किया? तो पानीपत के प्रथम युद्ध। गाजी की उपाधि कब धारण किया? खानवा युद्ध। जिहाद का नारा कब दिया? खानवा युद्ध, ठीक। तो ये आपके उसके बाद तोपों का प्रयोग किसके सहायता से कराया? तो उस्ताद अली और मुस्तफा खां, ठीक है। सर्वप्रथम तोप का प्रयोग किस आक्रमण में किया था? तो वो भेरा के किले को जीतने के समय ही सर्वप्रथम भारत में बारूद और तोपों का प्रयोग किया था, ठीक है। बाबर अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी है? तुर्की भाषा में लिखी है। बाबर नामा का फारसी में अनुवाद किसने किया है? तो अब्दुल रहीम खानदान ने किया है। बाबर नामा का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? मिसेज बैलरी ने किया है। बाबर का मकबरा कहाँ है? तो आपका नूर अफगान आराम बाग जो आगरा में है, लेकिन बाद में उसके अस्थि पंजर को काबुल में दफनाया गया। तो यदि मान लीजिए प्रश्न बनता है कि बाबर का मकबरा कहाँ है, और विकल्प में यदि आराम बाग और काबुल दोनों दिया है तो आप काबुल लगाएंगे, क्योंकि अंतिम रूप से उसको कहाँ दफना दिया गया? काबुल में दफना दिया गया। बाबर के पिता का नाम क्या है? उमर सिंह मिर्जा। माता का नाम क्या है? कुतुब निगार खां, ठीक ना। बाबर का भारत पर पहला आक्रमण 1519, इतना जानते रहिएगा। प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, ये सब जानना, ठीक ना। तो आज यहीं तक रहने दिया जाए, कल फिर आगे वहाँ पढ़ाया जाएगा।